अदिति की डियर जिंदगी। पम्मी का स्वैगर। भूमि संग एक दिन। अदिति पोहनकर, जिन्हें आप वेब सीरीज शी में भूमि के किरदार में देख चुके हैं, और साथ ही वेब सीरीज आश्रम में उन्होंने निभाया है पम्मी का किरदार। अदिति ने मराठी फिल्म्स में भी काम किया है, यानी कि अलग अलग किरदारों के साथ अदिति ने अपने फैंस को किया है एंटरटेन। और आपको बता दें कि अदिति म्यूजिकल बैकग्राउंड फैमिली से आती है। उनके अंकल अजय पोहनकर क्लासिकल सिंगर है। और आज सास बहू और बेटिया में हम अदिति का रियल अवतार देखेंगे। आज वो किसी किरदार में नहीं बल्कि है एकदम रियल। जानेंगे कि रियल लाइफ में अदिति कैसी है, कैसे होती है उनकी दिन की शुरुआत, कैसे वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखती हैं। घूमेंगे उनका होम स्वीट होम, साथ ही लेंगे स्ट्रीट फूड का मजा और मिलेंगे अदिति के पेट से भी। तो चलिए सीधा चलते हैं अदिति पोहनकर के घर, उन्हें कहने गुड मॉर्निंग। सास बहू और बेटियां आज मेरे घर पे। जी, आपको गुड मॉर्निंग कहने के लिए हम घर पहुंच गए हैं। गुड मॉर्निंग, जपनाम। जपनाम जपनाम। आइए 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 आइए। मैं अभी जस्ट योगा करने जा रही थी, पर आप आ सकते हैं। सफर अभी लंबा है और ऐसे में गाड़ी में अदिति ने अपने सफरनामे के बारे में बताया, कैसे उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की, कैसा रहा उनका यहाँ तक का सफर, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। तो आइए अदिति से ही जानते हैं उनके करियर की कहानी। मॉर्निंग, आपने तो मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। वेल, आपने तो मुझे देखा है रेसलिंग करते हुए, तो मैं फिटनेस को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो मेरी दिन की शुरुआत यूजुअली योगा से होती है, जो मैं करने जा रही थी अभी। पर आप आ सकते हैं, आप देख सकते हैं मैं क्या करती हूँ, और वी कैन गो अबाउट इट। या सबसे बेस्ट योगा पता है आपको ये करती है, इसका नाम एलिस है। और जैसे आप देख रहे हैं, इसको बिल्कुल पसंद नहीं अगर कोई इसको हाथ लगाए। चलो करो योगा, स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। ओके,
फ़ायदे तो बहुत है, अनगिनत है, पर मेरे लिए स्पेशली एज एन एक्टर, और मैं एथलीट भी रह चुकी हूँ, सो जब मैं रनर थी तब मुझे पता था कि उस वक्त आपको पता नहीं चलता कि ये आपके हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, स्पेशली वर्किंग आउट। जो मैं सुबह करती थी, आई वाज अ स्प्रिंटर, मतलब मैं 100-200 मीटर्स भागती थी। सो उसी के एक मॉड्यूल, मतलब जैसे कि एक्टिंग का एक भाग होता है वॉइस, वैसे एथलेटिक्स में हमेशा योगा को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बिकॉज आप चाहे योगा करो या आप एक्टर हो या सिंगर हो, आपको एक कंसंट्रेशन, फोकस जिसको बोलते हैं, इनसाइड आउटसाइड बोथ, यू नो, जब आप शूट करते हो बहुत से लोग आपके बैकग्राउंड में होते हैं, तो आप उस इमोशन पे लोगों को कैसे ले जाओगे। सो दैट इज़ समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम योगा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है, इसीलिए मैं इसे विदाउट फेल प्रैक्टिस करती हूँ। और आपका माइंड अगर अच्छा हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, उससे आपका एक ओवरऑल जो ऑरा होता है वो बहुत अच्छा होता है, आप खुश रहते हो, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खुश रहना है, आई थिंक, आई मीन दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। तो योगा के बहुत मतलब फ़ायदे हैं, पर इनमें से एक सिंपल, आप मेरे को एक जनरल पूछोगे तो बेसिकली इट्स माइंड, बॉडी एंड 100% योर सोल। आई थिंक मैं 5th स्टैंडर्ड में थी शायद, 4th-5th में, तब से मैंने 100 मीटर्स, मैंने बैडमिंटन शुरू किया, फिर मैंने रनिंग शुरू की, फिर मैं स्टेट लेवल पहुंची, और वैसे वैसे जैसे मैं आगे बढ़ते गई, योगा हमेशा से हमारे रनिंग के मॉड्यूल में रहता था, बिकॉज आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। सो योगा की क्लास हमेशा सैटरडे होती थी, और वो टीचर मेरी फेवरेट थी। सो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो हम शवासन करते थे, सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट आसन है एक्चुअली। कूलिंग डाउन योर बॉडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब आप जोश में कर तो लेते हो व्हेन यू वार्म अप एंड एवरीथिंग, बट कूलिंग इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। तो मेरी शुरुआत तब से हुई, और आज भी शवासन मेरा फेवरेट आसन है। ज़रूर, बिकॉज एज आई सेड, उसमें आपका एक मतलब उसमें आपकी मेंटली एक उन्नति ही होती है। आप अगर आपके ब्रेथ पे फोकस करोगे, जैसे एक्टिंग में भी अगर आपके पास आपका ब्रेथ है तो आपका सीन हमेशा अच्छा होगा, बिकॉज योर इमोशन इज़ कमिंग फ्रॉम योर ब्रेथ। अगर मैं डर गई हूँ तो मेरी सांस की लय बदल जाएगी। सो आपको लय योगा सिखाता है फॉर श्योर। सो मेंटल हेल्थ में इसका बहुत ज़्यादा, मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए आप देखते हैं योगी, ऋषि मुनि, ये सब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, और किसी ने उनसे पूछा नहीं कि मेंटल हेल्थ के लिए सेपरेटली आप क्या करते हैं, क्योंकि ये उसी में आता है। सो आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए मेनली आई वुड से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आत्मविश्वास वहीं से आता है। यू गेट योर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ओनली बाय वर्किंग हार्ड। और दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो तो मेरा थोड़ा बहुत उदाहरण ले सकते हो। मतलब मैंने बहुत कोशिश की और मैं आज यहाँ तक एटलीस्ट पहुँची हूँ। ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ है, बट हाँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ तक भी पहुँचना, एक स्टेप भी आगे जाना मेरे लिए आई थिंक इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। सो यू शुड रियली वर्क हार्ड एंड work out and eat well, most importantly, and of course sleep well. That is also the most important thing. अब योगा तो हो गया, पर मेरे पूरे दिन में मैं बहुत कुछ करती हूँ, और अगर आपको देखना है so stay tuned, मैं चेंज करके आती हूँ। तो आप अब देखेंगे मेरा होम टूर, पर मैं अभी जस्ट हाल ही में शिफ्ट हुई हूँ, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे मैं आपको पूरे घर का टूर दूँगी। पर अभी के लिए जो मेरा फेवरेट स्पॉट है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आइए, मेरा फेवरेट कोना है, बिकॉज आई थिंक मुझे प्लांट्स और नेचर के साथ रहना बहुत पसंद है। तो ये मैंने जस्ट रिसेंटली, अगर घर पे फर्नीचर ना हो तो मुझे चल जाएगा, बट आई नीड द प्लांट्स, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। तो मैं ये रोज़ सुबह उठकर मेरा एक रूटीन होता है, इसमें पानी भरकर मैं इनसे बातें करती हूँ और इन्हें गाने सुनाती हूँ, जैसे कि अभी शायद और अब एक बहुत मज़ेदार चीज़ है जो मतलब ज़्यादा लोग नहीं जानते, पर
इन सब पेड़ों के नाम है अलग अलग. सो आई हैव नेम दीज डिफरेंटली. तो जब भी हम एक पेड़ खरीदते हैं हम उसे अपना एक नाम देते हैं और उससे बातें करते हैं, तो वो जल्दी, मतलब हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं. सो ये मेरा बहुत ही स्पेशल प्लांट है बिकॉज़ ये जब जो मेरी सीरीज़ आई थी तब हमने लाया था, और इसका नाम एक्चुअली भूमि बोल के मेरी बहन ने मुझे दिया था, एंड वी कॉल इट इम्ती ऑल्सो. और इसका नाम है मफ़ी, और दिस इज़ द क्वीन ऑफ द नाइट. मतलब ये एक्चुअली रात रानी है, और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अमेजिंग है. मतलब जैसे हल्की हल्की हवा आती है तो पूरे घर में उसका एक फ्रेगरेंस बन जाता है. और बाकियों के नाम मतलब बहुत फ़नी है तो मैं शायद नहीं बताऊंगी, बट या दीज आर द बेसिक नेम्स. इसका नाम मफ़ी है, इसका नाम और कुछ है. सो या दैट्स द वे हम जैसे इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बस. या देखिए, आपने तो दुखती क्या बोलते हैं नस पे वो रख दिया हाथ. ये मेरे लिए एक बहुत ही दुखदायक चीज़ है, जिसके लिए मैंने इंस्टाग्राम मेरा बढ़ाया है अभी रिसेंटली. आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग मोर एक्टिव इन इंटरैक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक हम अवेयरनेस नहीं उसे फैलाएंगे और जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हम सिनर्जी में जी रहे हैं, मतलब हम इंटरडिपेंडेंट है इकोसिस्टम में, तो तब तक कुछ नहीं हो सकता. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पेड़ सिर्फ उधर खड़े नहीं है, वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो एक इकोसिस्टम के बहुत बड़े भाग है. सो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है. और बेसिकली एक जो समंदर है उसे भी हमें, मतलब मैं नहीं कहती कि हम उसे बचा सकते, हम कोई नहीं है उसे बचाने के लिए, बट हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उसे तकलीफ़ ना दे, उसे तकलीफ़ ना पहुँचाए. और ये मेरा फेवरेट ऑल टाइम फ्रेंड है. सुनती हूँ और पेड़ों से बातें करती हूँ जब भी शूट नहीं करती हूँ. सो दिस इज़ माई फेवरेट स्पॉट. एंड यहाँ पे देर इज़ चार्ली चैपलिन हु इज़ माई फेवरेट अगेन. और ये एक चूहा है विच इज़ ओके. यहाँ पे देर इज़ माइकल जैक्सन एंड बस्टर कीटन. सो ये कुछ मेरे आइडल्स हैं जिनको मैं धीरे धीरे स्लोली आगे लेके जा रही हूँ. मेरे घर को मतलब एक ऐसी जगह बना रही हूँ विच विल लुक वेरी क्रिएटिव, बिकॉज आई लव creative people and I aspire to be like them. I aspire to be like them. So बस यही है. अदिति के घर में हैं 2 पेट्स जिनसे वो बहुत प्यार करती है. ये मेरी बिल्ली है एलिस, बहुत खूबसूरत है, गुस्से में हमेशा रहती है. अडॉप्टेड है बेचारी, रोड पे हमको रास्ते पे मिली थी. ट्राई एंड हेल्प एनिमल्स गाइज. इसके अलावा अदिति को बुक्स पढ़ने का भी काफी शौक है और उन्होंने ये खास पोयम भी लिखी है. देखिए, मेरे लिए जो मैं अभी पढ़ रही थी वो एक पोइट्स है, तो मुझे पोइट्री बहुत पसंद है. मैं खुद भी पोइट्री लिखती हूँ, तो मोस्टली मेरे हाथ जो भी बुक लग जाती है एक्चुअली आई रीड इट. उसका कोई ये नहीं है कि एक थ्रिलर हो, या जैसे मेरे पास आगाथा क्रिस्टी है. हाँ, एक्चुअली मेरे डैड भी यही कहा करते थे कि अगर
इन मराठी एक ऐसी सेइंग है, वाचाल तो वाचाल, मतलब वाचाल अगर आप पढ़ोगे तो आप बच जाओगे, नॉलेज विल नेवर लेट यू फेल, ये मेरे डैड हमेशा कहते थे। तो मेरे हाथ जो बुक लगती है मैं पढ़ लेती हूँ। उसका कोई एक टिपिकल पर्टिकुलर जॉनर नहीं है, पर हाँ लाइक आई रीड अगाथा क्रिस्टी। अब जो मैं पढ़ रही थी वो एक पोइटस है, लॉर्ड बायरन। तो मुझे पोइट्री करना बहुत पसंद है, मैं खुद भी पोइट्री लिखती हूँ। ये पोएम मैंने अपने डैड के लिए लिखी थी, उनकी तबीयत जब थोड़ी ख़राब थी तो, और मैं आश्रम जो तीसरा भाग है उसके लिए शूट कर रही थी। मेरे सीन्स भी कुछ ऐसे थे जहाँ पे मेरे पापा, आश्रम में जो सीरीज़ है उसमें मेरे पापा नहीं रहते, मेरा भाई चला जाता है, मेरी मॉम चली जाती है। तो तब मुझे बहुत दुख हो रहा था और मैंने ये कविता एक लिखी थी, इंग्लिश में है। There was a relief in longing what's known to be death, as I stood there with the dancing rhythm of my breath. The mountains didn't like the new tower that cut them into two, yet the mirage opened another dimension of madness which was known to whom. I stand at the long road which shows me the end, but only from where I stand. I don't know if it's really the end. I don't know where the road will land. In the lap of the mountain or in the divinity of the divine. Isn't that one and the same? I asked my mind. I drive till I see the end, only to know it's the beginning of something that I think is the end, like we have been doing again and again. तो भाई अदिति के बारे में अब तक आपने बहुत सारी चीजें जान ली हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो स्ट्रीट फूड की दीवानी है और आज है उनका चीट डे। तो भाई मौका तो है, तो चलिए चलते हैं स्ट्रीट फूड का स्वाद चखने के लिए। मेरा सबसे प्यारा जो भी मुझे जानते हैं, स्पेशली प्रकाश सर, प्रकाश झा सर, वो उन सबको पता है मैं कितना खाना खाती हूँ। तो सब मुझे बोलते हैं कि तुम झूठ बोलती हो क्योंकि तुम लगती नहीं हो कि तुम इतना खाना खाती हो, बट आई डू ईट अ लॉट। सो मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर ले जा सकती हूँ जहाँ पे शायद आज मैं मेरा चीट डे जो कि हुआ नहीं बहुत दिन से, वो भी कर सकती हूँ, और हम कहीं बहुत माइंड ब्लोइंग जगह पर जा सकते हैं, विच कुड बी एनी गेसेस, मे बी स्ट्रीट फूड। चलो देखते हैं। अभी ली है, अभी मैंने अपने डैड के लिए लिखी, तो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। सफर अभी लंबा है और ऐसे में गाड़ी में अदिति ने अपने सफरनामे के बारे में बताया, कैसे उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत की, कैसा रहा उनका यहाँ तक का सफर, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। तो आइए अदिति से ही जानते हैं उनके करियर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मुंबई में हमेशा बहुत ट्रैफिक होता है और बहुत बार मैं सारे मेरे दोस्तों से कहती हूँ कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्रिबिंग गाइस, मतलब जाना तो है ही, तो उस सफ़र को मज़ेदार बनाते हुए चलते हैं ना, व्हाई शुड वी मेक इट हैवी। तो मैं तो ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, बस शूट पे और अगल बगल में जो मेरी मतलब डांस क्लास हो या म्यूज़िक क्लास हो, बस उसी के लिए। स्विमिंग मेरा एक क्लब है जहाँ पर मैं जाती हूँ। तो मोस्टली तो मैं ज़्यादातर लंबे इस पे सफ़र पे नहीं जाती, बट हाँ आज सैटरडे है तो आई थिंक लेट नाइट ट्रैफिक ज़्यादा होता है आई थिंक सैटरडेज़ को, पर मुझे दोपहर में जाना बहुत पसंद है। आई लव द सनी आफ्टरनून्स। क्या कुछ मेमोरी मुंबई की आपकी, मतलब आई नो कि आप यहाँ की वादियों से बहुत वाकिफ़ है, बचपन आपका यहाँ पे निकला जी। तो क्या कुछ मेमोरी रही है बचपन की, कहाँ जाया करते थे आप पेरेंट्स के साथ, कि क्या लाइफस्टाइल थी उस वक्त आपकी? पेरेंट्स के साथ तो बहुत मज़ा किया मैंने क्योंकि मैं बीच जाती थी, हम लोग कासल्स बनाते थे, और हम्टी डम्टी एक जगह थी वहाँ पे हम जाते थे। यहाँ पे कट करेंगे, देखिए पीवीआर और चंदन सिनेमा सभी के सपने होते हैं एक्टर्स के कि यहाँ पे हमारी फिल्में लगे और हाँ। यहाँ के बैनर्स पे हमारी पोस्टर्स हो, और हाँ। ये आपकी लाइफ का भी पार्ट रहा है। जी क्या जी जी कहेंगे इसके बारे में? हाँ, मतलब मेरे डैड हमेशा कहते थे दैट अदी अगर तुम ड्रीम नहीं करोगे तो तुम उसे हासिल कैसे करोगे उस ड्रीम को। तो मैंने बस उसी को एक लाइन को पकड़ लिया और मैंने कहा ठीक है
अब तो मैं इसे हासिल करके रहूँगी। और मैं बड़ी ज़िद्दी हूँ, मैं जो ठान लेती हूँ ना मैं कर देती हूँ, उसके बाद मैं सोचती नहीं ज़्यादा क्योंकि जब ऑनेस्टली जब मैं एथलेटिक्स में थी तब मेहनत एक ही ज़रिया है मुकाम तक पहुँचने का, पता है आपको। सो वो एक मेरा महामंत्र है, तो मैं उसे लेके आगे चलती हूँ। अब देखो, अभी उसको स्ट्रगल अगर आप कहोगे तो वो भारी लगेगा, पर अगर मुझे यहाँ से सपोज़ बांद्रा पहुँचना है तो मुझे एक ज़रिया तो लगेगा, तो शायद मैं रिक्शा लूँ या मैं बस लूँ या जो भी लूँ, उसके लिए खर्च करने के लिए पैसे तो लगेंगे, उसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो ये बस वही है कि उतना समय, मतलब आप पैसे समझ लो, एक एक्टर की ज़िंदगी जब स्ट्रगल बोलते हैं ना, वो आपके पैसों की तरह होती है। उसे बहुत मतलब उसे बहुत कंजूसी से खर्च देना चाहिए। आप किसके साथ वक्त बिताते हो, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस, प्रभाव किसका है। तो मुझ पे तो थिएटर का प्रभाव रहा है। मैं मकरंद देशपांडे के साथ मैंने थिएटर शुरू किया, तो मैं हर एक नाटक उनका देखती थी। तो कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे ये लगा कि मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि हम लाइफ के लिए भी करते हैं और एथलेटिक्स में तो स्पेशली हम करते हैं, यू नो। तो मुझे कभी भी वो भारी नहीं लगा। और मेरी पहली फिल्म तो लय भारी जो मैंने की थी, बहुत बड़ी हिट हो गई थी, ब्लॉकबस्टर हिट हो गई थी, वो मुझे थिएटर के थ्रू ही मिली थी। सो मेरे लिए ऑनेस्टली अभी भी मैं जहाँ थी मैं वहीं पे हूँ। मेरे लिए मतलब मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ कि हाँ मैंने कुछ बड़ा सा अचीव किया है, ये किया है, वो किया है। हाँ मतलब अगर मुझे मेरे पसंद का वड़ा पाव मिल गया तो मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है दैट्स वन थिंग फॉर श्योर। बट दीज थिंग्स विल कीप हैपनिंग। और मतलब इसे मैं कहूँगी, अगर कोई यूथ है, युवा है, वो भी इसे अगर स्ट्रगल की तौर पे देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। उससे अच्छा जस्ट लेट्स हैव फन, क्योंकि सीखने इतना मिलता है, लाइफ सीखने मिलता है। सो या आई थिंक इट्स बीन अ वेरी एंटरटेनिंग फन जर्नी फॉर मी टिल नाउ। अब तक की मेरी बहुत ही यादगार और मज़ेदार जर्नी रही है। और हाँ, मैंने सोचा था, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्टर बनूँगी, मेरी मॉम एक्चुअली मैथमेटिक्स सिखाती थी और उनका एक ये था कि मैं मेरिट रैंक में, मेरा वो बस पे जो होर्डिंग लगता है ना, पोस्टर नंबर 1, वो आएगा शायद। हाँ, सो वो तो हुआ नहीं एंड आई लॉस्ट माई मॉम एट दैट टाइम। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी हर एक पोस्टर पे आऊँगी इसके बाद। मतलब पोस्टर पे आने के लिए क्या करना पड़ता है, तो उस तरीके से एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई। क्योंकि मैं तो रनर थी, मुझे तो कुछ ज़्यादा पता नहीं था। मैंने कहा मैं फेमस बन सकती हूँ अगर मैं एक्टर बनूँ। और तब मुझे उस दौरान मुझे थोड़ा अपने आप को एक्सप्रेस भी करना था, क्योंकि मेरे मॉम की डेथ बहुत ही मेरे लिए, ऑब्वियसली सबके लिए एक बहुत ही बड़ा शौक होता है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था और उनकी उम्र भी कुछ ज़्यादा थी नहीं तब। सो मैंने तभी फटाफट डिसाइड किया और मैंने कहा अब तो मैं एक्टर बनूँगी, ताकि मेरी मॉम का मेरा जो सपना था, मेरी मॉम का ये सपना नहीं था कि मैं एक्टर बन के पोस्टर पे आऊँ, पर मेरा वो सपना बन गया। और जब मेरे पोस्टर्स लगे थे आश्रम के या फिर लय भारी के, तब वहाँ पे जैसे आपने मुझसे पूछा अभी, चंदन थिएटर के सामने सबका एक ख्वाब होता है, मुझे इतना अच्छा लगा तभी। आई फेल्ट सो गुड दैट आई डिड समथिंग। क्योंकि आप सोच सकते हो, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था एक्टिंग का, मुझे कोई पता नहीं था इस इंडस्ट्री में। मैंने लिटरली पहला जो पत्थर फेंकते हैं ना और देखते हैं कहाँ जा रहा है ये पत्थर, उस हिसाब से मैंने शुरू किया था। या आई वाज वेरी यंग, 16। सो दैट इज़ वन थिंग कि मेरे पास वो एक जोश था तभी। अब जो अभी भी है, ऐसे नहीं कि अब नहीं है, बट तभी ज़्यादा था। सो आई कुड पुल इट ऑफ कि मैं अपने आप से यहाँ आके रहने लगी बांद्रा में। एंड देन आई यूज्ड टू अर्लियर स्टे अवे फ्रॉम बांद्रा। फिर मैंने ट्राई करना शुरू किया, दिन में 4 ऑडिशंस, 5 ऑडिशन, मेहनत बस उतना ही। अभी भी मैं वैसी हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत जुनून टाइप है ये, मेरे लिए बहुत मज़ेदार है। इसलिए आप मेरे कैरेक्टर्स भी देखोगे, अगर पम्मी बड़ी धाकड़ सी लड़की है, उसको ये नहीं है कि बस करना है, तो ऑटोमेटिकली आई गेट कैरेक्टर्स ऑल्सो विच आर लाइक दैट। इवन भूमि फॉर दैट मैटर, एंड शी, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, वो एक्चुअली मेरी लाइफ है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कौन रहा है जो बैक? बिल्कुल नहीं, पर हाँ मेरे पापा थिएटर कर चुके थे, मेरी ग्रैंड मॉम जो है वो थिएटर कर चुकी थी। और मेरे काका जो है वो पंडित अजय पोहनकर है। पर मेरे लिए मेरी मॉम सबसे मतलब स्ट्रेंथ थी मेरी हमेशा, और मेरे डैड हमेशा से सपोर्टिंग फैक्टर रहे हैं, लाइक इन द सेंस ऑफ उनका सपोर्ट बहुत अलग तरीके का था। आप अगर मुझे पूछोगे तो उन्होंने मुझसे कह दिया था कि तुम अगर ये करना चाहती हो तो तुम अपने पैसे कमाओ और अपना रहो, ठीक है, और आप अभी यहाँ नहीं रह सकती। ऐसे मेरे डैड ने मुझे 16-17 साल में कह दिया था। तो जब मेरी फर्स्ट फिल्म मुझे मिली थी, बट इन अ वे मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छी चीज़ थी,
क्योंकि उनका वो जो अगर आप फ्रीडम देते हो तो रिस्पॉन्सिबल होता है आदमी, ये जो एक उनका फॉर्मूला था मेरे लिए काम कर गया, बिकॉज मैं और कुछ करने का फिर टाइम ही नहीं था, आई हैड टू प्रूव माई सेल्फ, राइट। सो उस तरीके का उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और मेरी मॉम में जो स्ट्रेंथ थी वो मैंने उनसे ले ली। तो बचपन में मेरे रोल मॉडल्स मेरे माँ बाप ही थे, नॉट एनी फिल्म एक्टर्स ऐसे, दे वर माई एक्चुअल रियल हीरोज़। और या माई डैड टॉट मी टू ड्रीम फॉर श्योर, एंड आई थिंक मैंने बचपन में कई नाटक देखे थे, तो मुझे मज़ा आता था कि ये किरदार, जैसे कि ती फुलरानी मैंने देखा था, और वो जो एक्ट्रेस उसे प्ले करती थी शी पास्ट अवे, और फिर वही कैरेक्टर किसी और ने प्ले किया था, तो मुझे ऐसे लगता था पर वो तो फुलरानी थी ना, आज अभी ये कौन है। तो फिर मुझे पता चला अलग अलग लोग इसे निभाते हैं इस किरदार को, तो मुझे वो बहुत मज़ेदार लगा कि मुझे कभी मैं किसी की बेटी बनूंगी, कभी मैं गर्लफ्रेंड बनूंगी, कभी मैं विलन बनूंगी, कभी मैं पम्मी बनूंगी, कभी मैं भूमि बनूंगी। तो इतना मज़ा आता है ये अलग अलग जीवन जीने में। या मैं कभी लाइफ में जो भूमि ने किया है करूँगी, कभी नहीं करूँगी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं ड्रग लॉर्ड बनूँगी, नहीं बनूँगी, पर ये सब मैंने उसमें ऑब्जर्व किया है कि ये कैसे, मतलब व्हाट विल आई फील, मैं क्या महसूस करती हूँ अगर मैं पम्मी, अगर एक रेसलर है और वो उसके माँ बाप के अगेंस्ट जाकर उसने एक स्टैंड लिया फॉर हर पैशन, और फिर जो उसके साथ हुआ, तो ये सब मैंने जी लिया तब के लिए, और मुझे बहुत तकलीफ होती है, आई विल नॉट डिनाई दैट। एज एन एक्टर माई सोल फील्स इट, बिकॉज आई थिंक वो मेरे लिए ना सच्चाई बन जाती है एक पॉइंट के बाद। बॉबी सर ना ऑनेस्टली बहुत ही मज़ेदार है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हमारी जो शुरुआत हुई ना वो बहुत ही डेडली हुई थी, क्योंकि मैंने उनको एक लुक दिया था, क्योंकि जब मेरा सीन था उनके साथ तब हमारी कोई रिहर्सल नहीं हुई थी या हम मिले नहीं थे, तो मुझे लगा कि ये सीन इसको मैं कैसे करूँ अभी। तो जैसे कि हॉस्पिटल का सीन था जब बाबा ने मम्मी को रेप किया हुआ है, उसको पता है कि बाबा अच्छे इंसान नहीं है, और फिर भी उनकी माँ जो है, पम्मी की माँ, वो जपनाम किए जा रही है, और उनका भाई जो है पम्मी का वो हॉस्पिटल में है। तो जब ये सीन हुआ था मुझे लगा बॉबी देओल है, और देयर इज़ लाइक हाउ डू आई डू दिस, एंड आई वॉज रियली टेंस्ड, हाउ विल ही टेक इट। तो मैंने सोचा अगर मेरे को रिहर्सल नहीं मिली है तो वो जब खड़े थे मैं वहीं से अपना रिहर्सल शुरू कर दूँगी, और मैं बहुत रिहर्सल्स करती हूँ। तो मैंने उनको वो लुक दिया जो पम्मी देती, और उनको लगा मैं उनको ऐसे इस तरीके से देख रही हूँ, मतलब आप समझ रहे हो ना, एकदम जजमेंटल तरीके से देख रही हूँ। और ही थॉट व्हाट हैपेंड, व्हाई इज शी लुकिंग एट मी लाइक दैट, मैंने उनसे हाय नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, हेलो सर दिस इज आदिति, कुछ भी नहीं कहा, मैं बस उन्हें देखे जा रही थी, बिकॉज प्रकाश सर वाज गेटिंग लेट, तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो उन्होंने मुझसे 5-6 दिन बात ही नहीं की, पता है आपको। तो मुझे इतना बुरा लगा मैं एक दिन मैंने डिसाइड किया आज तो मैं आइस ब्रेक करके रहूँगी। तो मैं उनके पास गई और मैंने कहा सर हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, क्या हुआ एग्जैक्टली, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा नो आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है मुझसे। मैंने कहा सर मुझे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है आपसे so, नहीं तो तुमने मुझे उस तरीके से क्यों देखा उस दिन। तो मैंने कहा सर किस दिन, और फिर मुझे याद आया वो पहला दिन था और मेरा पहला दिन नहीं था, उनका पहला दिन था। तो मैं तो वो ग्रूव में थी पर मुझे पता था बॉबी सर आ रहे हैं टाइप ऑफ थिंग। तो मैंने उनसे कहा सर आपने मुझे गलत समझा है, मैंने तभी आपको लुक पम्मी के हिसाब से दिया था वो, क्योंकि मुझे पता होता है कि बाबा ने कितना ख़राब किया है उसके साथ, और आपने समझ लिया कि मैं आपको वो लुक दे रही हूँ एक्चुअल में। सो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज ऑनेस्टली, इट इज़ लाइक अगर सच में कोई मुझे ऐसे देखेगा जैसे मैं देख रही हूँ ना, आप देखेंगे सीरीज़ में वो लुक बहुत खतरनाक है। तो उन्होंने फिर कहा ओह ऐसा था, अरे मुझे लगा ही मम्मी इतनी खड़ूस नहीं हो सकती मैंने कहा सीरियसली मैं क्यों खड़ूस होंगी आपके साथ। सो या बॉबी सर इज़ लाइक amazing guy, amazing. Even Bobby sir, Chandan sir, Anurita for that matter, Tirtha, everybody, आश्रम का हमारा भी एक ऑलमोस्ट लाइक छोटा सा फैमिली हो गया है। एंड अभी अगर वो शूट नहीं करेंगे तो एटलीस्ट मैं उनको पूछ रही हूँ कब कर रहे हो शूट, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ फन टू शूट विद देम।
बातें करते करते हम पहुंच गए हैं स्ट्रीट फूड के मजे लेने के लिए। अदिति को पानी पूरी और वड़ा पाव बेहद पसंद है और आज वो चखेंगी चटपटी पानी पूरी का स्वाद। मैं अभी ना नशे में हूँ। लाइक मुझे ऐसा लगता है हर एक औरत, आई डोंट नो अबाउट मैन एंड वुमन, बट हर एक औरत चटोरी होती है। पता है, हर शाम को आप देखेंगे लड़कियाँ ना बाहर निकलती है पानी पूरी खाने, गोलगप्पे खाने, पुचका खाने। मतलब मोस्ट एक्साइटिंग थिंग ऑफ लाइफ इज़ कि शाम को पुचका खाने आ रही है, पानी पूरी खाने आ रही है। सो और मैं भी ऐसी हुई, मतलब आई वाज, एक मिनट, मेरी मसाला पूरी आई है। हर लड़की को पानी पूरी खाना, आप पूछोगे ना पानी पूरी या बॉयफ्रेंड, लड़की बोलेगी पानी पूरी। आई एम 100% श्योर बॉयफ्रेंड को छोड़ना है कि पानी पूरी छोड़नी है, बॉयफ्रेंड को छोड़ सकते हैं, पानी पूरी इंपॉर्टेंट है। सो या, एंड आई एम श्योर बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो मेरे इस थॉट के साथ अलाइंड है, उनको पता है मैं क्या बोल रही हूँ। सो आप नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे, ये मेरी फेवरेट जगह है, शर्मा पानी पूरी इन जुहू, क्योंकि मैं जुहू में रहती हूँ तो आने में दिक्कत नहीं होती है और मैं जल्दी से मेरे पानी पूरी के डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती हूँ ताकि उसमें कोई देर ना हो। अगर मेरा कल शूट है तो मुझे स्ट्रेस होता है, अगर मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं पानी पूरी खाती हूँ। सो दैट्स वन ऑफ माई सीक्रेट्स। तो आप भी जाइए और पानी पूरी खाइए, मौसम के मज़े लूटिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो बैलेंस होता है। तो अगर मैं एक दिन चीट भी करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं अगले दिन एक 100-200 सेट पुशअप्स या फिर क्रंचेस ज़्यादा कर लूँ ताकि वो मेरे पेट पे ना जाए या फिर मैं डिनर नहीं ले खाती हूँ शायद, अगर मैंने लेट खाया हो, शाम को ही पानी पूरी का मज़ा आता है। सो इस तरीके से मैं उसे बैलेंस कर लेती हूँ। कम खाने में ज़्यादा मज़ा है, यू नो। सो मैं महीने में 1 या 2 बार ही चीट करती हूँ और मोस्टली वो पानी पूरी के साथ ही होता है, मीठा में नहीं खाती ज़्यादा। सो या, आई थिंक टुडे वाज माय अमेजिंगली अनप्लान्ड चीट डे। क्योंकि मैं प्रॉपर मुंबई की लड़की हूँ, आई एम अ बॉम्बे गर्ल। सो व्हाट आई लव इज़ मेनली माय 2 फेवरेट्स, एक तो है वड़ा पाव और एक है पानी पूरी। सो पानी पूरी और वड़ा पाव छोड़ के ऐसा कुछ है नहीं जिससे मैं जिससे मैं चीट मानती हूँ। मीठा वीठा मेरे लिए चीट नहीं है, मतलब वो किसी का बर्थडे हो तो शायद मैं खा लूँगी, पर मेनली मेरे लिए चीट है क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल होती है टू कंट्रोल माई सेल्फ। पानी पूरी और वड़ा पाव ना खा के कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर द ओनली 2 थिंग्स, ये 2 ही चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है। तो तीखी तीखी पानी पूरी के बाद बारी है मीठा मीठा नारियल पानी पीने की। पानी पूरी बहुत ही मज़ेदार थी पर मुझे थोड़ी सी तीखी लगी, तो अभी हम नारियल पानी पी के बाय बाय बोलने वाले हैं। ओके, तो देखा आपने, कुछ ऐसी है अदिति पोहनकर की रियल जिंदगी, जिसमें वो एक दिन में कई सारी चीजें करती है और साथ ही साथ अपने एक्टिंग को भी ब्रश अप करती रहती है ताकि वो नए किरदार में नए अंदाज में आप सबको कर सके एंटरटेन। सो गाइस, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज विद सास बहू और बेटियाँ। थैंक यू मैं कहना चाहूँगी क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं हमेशा करती आ रही हूँ पर शायद मैं कहीं खो गई थी, मतलब मैं मिस कर रही थी इन सब चीज़ों को। स्पेशली पानी पूरी खाने आना भी एक उतना ही वक्त है तो जाके जल्दी से खा लिया और जल्दी से घर पे चले गए क्योंकि कुछ काम है या कुछ और है या माइंड प्री ऑक्यूपाइड है, ये सब हुआ करता था। तो आज मैंने एक्चुअल में बहुत आराम से एंजॉय करके आपकी वजह से पानी पूरी का एक मज़ा लूटा, ज़िंदगी का एक अलग जो मेरा
एक वे ऑफ लिविंग था उसे वापस मैंने जाके आज विज़िट किया है, रीविज़िट किया है राधा। सो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। आज हमने एग्जैक्टली मुंबई में जो एक मज़ा होता है ना वो पूरा लूट लिया है, एंड आई होप आपको भी मज़ा आया हो। फ्रॉम माई योगा टू जो हमने बातचीत की, इंटरेक्शन किया, मेरी पूरी जर्नी जो रही है मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो मेरे लाइफ का हिस्सा बनने के लिए, इस छोटे से वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर एंड आई होप टू सी यू ऑल सून। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।